आप अपने YouTube चैनल बीके एजुकेशनल ट्रिक में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी के पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिशन चैप्टर को। जिस भोजन का हम सेवन करते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं। इन रासायनिक तत्वों का पोषक तत्व कहते हैं। हम कह सकते हैं कि पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वे अदृश्य घटक होते हैं जिनकी आवश्यकता हमें भोजन को आवश्यकता का हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है। ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट तथा वसा होते हैं। शरीर का निर्माण करने वाले प्रोटीन तथा जल होते हैं। रोगों से रक्षा करने वाले विटामिन तथा खनिज होते हैं। ये सभी रासायनिक तत्व यानी जिन्हें हम पोषक तत्व भी कहते हैं, इन सब का शरीर में अलग अलग कार्य होते हैं। अगला है कि पोषक तत्व कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, जल हो गया। ये सभी मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो डायग्राम के द्वारा बताया गया है। आगे देखते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब एक एक करके सारे चीज के बारे में डिटेल से जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:2 और 1 के अनुपात में होता है। इसका मुख्य कार्य प्रतिदिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट एक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। इसकी मात्रा आहार में सर्वाधिक होती है। हमारे शरीर में लगभग 55 से 65% ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित ऊर्जा 4.2 किलो कैलोरी होती है। कार्बोहाइड्रेट, अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में। तो जितने भी अनाज हो गए हैं जैसे गेहूं, जौ, मक्का, चावल, शहद, आलू, केला, अमरूद, गुड़, गन्ना, शकरकंद, ये सभी में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। इन्हीं कार्बोहाइड्रेट को हम शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि ये स्वाद में कैसे होते हैं, तो मीठे होते हैं। डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, इन्हीं डाइसेक्राइड को ओलिगोसेक्राइड भी कहा जाता है। एक एक करके सारे के बारे में जानते हैं। मोनोसेक्राइड जो होता है, एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं का बना होता है। यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। पाचन की क्रिया में इन्हें अंतिम रूप से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ये सभी मोनोसेक्राइड के उदाहरण हो गए। ग्लूकोज जो होता है यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। यह इसी ग्लूकोज को शरीर का ईंधन भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा शरीर का ईंधन किसे कहा जाता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6। तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला क्या है, तो ग्लूकोज किसका उदाहरण है, तो मोनोसेक्राइड के उदाहरण है। मोनोसेक्राइड के उदाहरण में ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा गैलेक्टोज आते हैं। अब जानेंगे फ्रक्टोज के बारे में। दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होता है, जो कि फलों में पाई जाती है। फलों में मीठेपन का कारण यही फ्रक्टोज होता है, जिसको हम शहद की शर्करा भी कहते हैं। जानते हैं गैलेक्टोज के बारे में। यह आमतौर पर प्राकृतिक रूप में अन्य शर्कराओं के साथ मिलकर पाया जाता है, यानी कि जितने भी दूध होगा, जैसे डेयरी उत्पादन, मक्खन, खट्टी क्रीम, आइसक्रीम और दही, लैक्टोज के रूप में गैलेक्टोज के सबसे अच्छे स्रोत हैं। देखिए, गैलेक्टोज जो होते हैं वह ग्लूकोज और लैक्टोज के मिलने से गैलेक्टोज बनते हैं।
जब दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं तब जाके डाइसेक्राइड का होता है, जिसे हम लोग डाइसेक्राइड कहते हैं या ओलिगोसेक्राइड भी कहते हैं। देखिए ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जब मिलेगा तो सुक्रोज बन जाएगा, ग्लूकोज मिलेगा तो माल्टोज बनेगा, और यही ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा तो लैक्टोज बन जाएगा। सुक्रोज को गन्ने एवं गुड़ की शर्करा कहा जाता है, जिस तरह से जिस तरह से फ्रैक्टोज को फल की शर्करा कहा जाता है, यानी कि फलों में मीठेपन का कारण भी कहते हैं, उसी तरह से गन्ने एवं गुड़ की शर्करा सुक्रोज को कहा जाता है। टेबल शुगर भी सुक्रोज को ही कहा जाता है। माल्टोज के बारे में जानेंगे। यह ज्वार, मक्का एवं अंकुरित अनाजों की शर्करा कहते हैं इसको। अंकुरित अनाज की शर्करा किसे कहते हैं तो माल्टोज। लैक्टोज जो होता है वह दूध में पाया जाता है। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के जो तीसरा प्रकार था पॉलीसेक्राइड, इसके बारे में जानते हैं। यह सबसे जटिल शर्करा होता है। इसके निर्माण में दो या दो से अधिक मोनोसेक्राइड भी भाग लेते हैं। यह भोजन को संचित करने का कार्य करता है। भोजन को संचित करने का काम कौन करता है तो पॉलीसेक्राइड। स्टार्च पौधे में पाया जाने वाला सबसे अंतिम खाद्य भंडार पॉलीसेक्राइड है। इस पॉलीसेक्राइड के उदाहरण है स्टार्च, सेलुलोज। तो स्टार्च जो होता है ना पौधे में पाया जाता है, यह सबसे आम खाद्य भंडार होता है। और दवा के कैप्सूल में भी, कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल स्टार्च का बना होता है, जिसको बाहरी आवरण जो होता है। सेलुलोज जो होता है पौधे में पाया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण है, जो जिसे सेल ऑफ प्लांट भी कह सकते हैं। कोशिका सेलुलोज को ऑफ वाल माने पेड़ के जो बाहरी परत होते हैं उस सेलुलोज के बने होते हैं। हम जानते हैं ग्लाइकोजन के बारे में। ग्लाइकोजन जानवरों में प्रमुख भंडार पॉलीसेक्राइड है। ग्लाइकोजन यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होते हैं और जानवरों में ऊर्जा आरक्षित के रूप में कार्य करता है। फिर जानते हैं काइटिन के बारे में। काइटिन जो होता है, काइटिन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है जो मुख्य रूप से कवक में पाया जाता है। काइटिन जो होता है कवक में पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति भी इन्हीं काइटिन नामक यौगिक की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।